नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। और ये आज खबर आई थी सुबह, जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से। सो अभी लग ही रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहां पहुंच रहे हैं। और ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर, देखना ये है कि एक तो मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है ना आजकल, इसके हवाले से आपको पता है काफ़ी हमने डिस्कशन की है मल्टीलैटरलिज्म पे। बहरहाल इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट पाक इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा। लेकिन इससे जारी बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये ज़हन में रखिएगा। इंडिया एक हर्डल है, लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म रोकना चाहे तो रोक सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा इफ दिस इज टू बी डन, मुझे ये लगता है। सो इंडिया का जो है वो रोकना या बात करना शायद बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 से 23 अक्टूबर रूस का दौरा करेंगे। पीएम मोदी ये दौरा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण के बाद किया जा रहा। कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा। ब्रिक्स इस साल के शिखर सम्मेलन में टॉपिक वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। चीन के इशारे पर पाकिस्तान ब्रिक्स की सदस्य हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि रूस अपना दबाव डालकर भारत का विरोध खत्म करे ताकि ब्रिक्स की सदस्य का रास्ता साफ हो। चले इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है कि अक्टूबर के एंड में यानी कि 22 अक्टूबर से ब्रिक्स का समिट होने वाला है, वो भी कहां पर, हमारे रशिया में। और वहां पर एक पनौती कंट्री है पाकिस्तान, वो गुहार लगा रहा है चाइना को कि भाई मुझे भी ब्रिक्स के अंदर शामिल कर लो, क्योंकि उसको पता लग गया कि ये अपनी कोई करेंसी निकालने वाले हैं ब्रिक्स वाले। और वहां जाके पता लग गया पाकिस्तान ने ब्रिक्स ही चोरी करके वो ले गए, क्योंकि ये चोरी करने वाले लोग हैं, ये जहां जाते हैं कुछ ना कुछ चोरी ही करते हैं। आपको मालूम है कि ब्रिक्स के अंदर चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील सब ने मिलकर एक कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अपने करेंसी को लेकर डी डॉलराइजेशन वाला काम किया जाए। अब जहां पे हो पैसे हल्की सी छनछनाहट की आवाज आती है सिक्कों की, तो ये वहां पर नाचने लग जाते हैं पाकिस्तान वाले। ये वहां पर जैसे ये नाच रहे हैं कि हमें भी इसमें से मलाई मिल जाए तो कुछ भला हो जाएगा। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि यार ये चक्कर क्या है कि पाकिस्तान को जहां पे भी पैसे दिखते हैं ये वहां भीख मांगने पहुंच जाते हैं। अभी इनको दुनिया में कोई भीख नहीं दे रहा, तो ये ब्रिक्स में आ गए हैं भीख मांगने के लिए। और चाइना ने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान को तो वहां पे आना बड़ा ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो पाकिस्तान को ब्रिक्स में से पैसे नहीं मिलेंगे तो वो ये ऐसा मरा हुआ सांप है जो चाइना के गले पड़ जाएगा, और चाइना को देने पड़ेंगे युआन। और अगर ना दिए तो उनके 2-4 जो चाइनीज हैं उनको फिर दोबारा से पाकिस्तान मार देगा। अब ये ऐसे फंस गया है चाइना कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पाकिस्तान जो है जिसे वो कहते हैं ना, खासतौर पे जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को ट्रीट किया गया है, एक सॉफ्ट कॉर्नर याद रखिएगा इंडिया के अंदर पैदा हुआ है। मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। सो इंडिया ये कह सकता है कि अगर हम अभी इसको हिस्सा नहीं बनाते तो हमें कल को बनाना पड़ेगा। सो व्हाई टू स्टॉप पाकिस्तान, या वो कह सकते हैं स्टॉप पाकिस्तान टू टेल देम हाउ इम्पोर्टेंट वी आर इन द रीजन and how important we are in the BRICS. You are at the mercy of India in case you have to be the member of the BRICS. ठीक है ना जी। सो पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है, ये जो एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल एक नई फर्स्ट स्टेज पे है। सो वी कैन नॉट थिंक सो मच ऑन दिस। ठीक है जी। सो इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस का मौक़िफ़ ये है कि स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल फिल्टर्स होने चाहिए। ठीक है जी, इंस्टीट्यूशनल फिल्टर होने चाहिए और
लोग अगर इसमें मेंबर बनना चाहते हैं तो मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ताकि इस क्लब को एक्सपैंड किया जा सके। मैंने आपको बताया इंडियंस कॉन्टिन्यूसली ये जो स्विफ्ट पेमेंट मेथड रशियंस लाना चाहते हैं, इंडियन इसका हिस्सा बनेंगे। मैं आपको बात बताऊं, बिकॉज इंडियंस आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन डी डॉलराइजेशन, लेकिन अनऑफिशियली। इंडियंस अनऑफिशियली इस पे काम कर रहे हैं, वो सरेआम शोर डाल के नहीं कर रहे कि हाँ जी हमें ये करना है और हमें करना चाहिए ना। मुझे ये लगता है कि ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है जो स्विफ्ट पेमेंट मेथड सिस्टम को चेंज करना। सो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है इसमें वो थोड़ी प्री मैच्योर समझी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अगर एससीओ का मेंबर हो सकता है तो व्हाई इट कैन नॉट बी ब्रिक्स मेंबर। पर चाइना क्या करेगा, 69 माइनस 10 कर देगा उसके पर्सनल अकाउंट में से, उसको 59 कर देगा। तो एक तरह से चोरी करने के लिए चाइना बोल रहा है कि पाकिस्तान को लेके आओ, इनसे बोलेगा कि आप इनसे कर्जा लो और वो कर्जा मुझे चुकाओ। तो चाइना का नेट डेट अगर पाकिस्तान को $10 बिलियन दे दिया तो चाइना का डेट 69 माइनस 9 $60 बिलियन हो जाएगा। और पाकिस्तान तो है ही भिखारी, उसको जबरदस्ती लेके आ रहे हैं ताकि चाइना का डेट क्लियर हो सके, और रशिया भी अभी उसके ट्रैप में फंस चुका है। इंडिया डेफिनेटली मना कर देगा। बाकी रही बात ब्राजील और साउथ अफ्रीका की, तो वो लोग भी इंडिया का स्टैंड जानते हैं। उनको भी मालूम है कि इंडिया इज अ फोर्स दैट विल स्टैंड अगेंस्ट चाइनीज हीगोमनी। चाइना का जो प्लान है यूएनाइजेशन का, उसको रोकने वाला एक ही कंट्री है, वो है भारत। अब पाकिस्तान जो है जिसे वो कहते हैं ना, खासतौर पे जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को ट्रीट किया गया है, एक सॉफ्ट कॉर्नर याद रखिएगा इंडिया के अंदर पैदा हुआ है। मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। सो इंडिया ये कह सकता है कि अगर हम अभी इसको हिस्सा नहीं बनाते तो हमें कल को बनाना पड़ेगा। सो व्हाई टू स्टॉप पाकिस्तान, या वो कह सकते हैं स्टॉप पाकिस्तान टू टेल देम हाउ इम्पोर्टेंट वी आर इन द रीजन and how important we are in the BRICS. You are at the mercy of India in case you have to be the member of the BRICS. ठीक है ना जी। सो पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है, ये जो एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल एक नई फर्स्ट स्टेज पे है। सो वी कैन नॉट थिंक सो मच ऑन दिस। ठीक है जी। सो इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियंस का मौक़िफ़ ये है कि स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल फिल्टर्स होने चाहिए। ठीक है जी, इंस्टीट्यूशनल फिल्टर होने चाहिए, और लोग अगर इसमें मेंबर बनना चाहते हैं तो मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ताकि इस क्लब को एक्सपैंड किया जा सके।